स्टार्टअप करें या बिजनेस चलता हुआ बिजनेस को बाय करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें या मार्केट से कोई प्रूवन बिजनेस किसी कोई चलती हुई चीज को हम उठाएं, कौन सा आपके लिए बेहतर है? आज की वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे, राइट तो भाई देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि भाई जॉब जो है वो गुलामी है, जॉब जो है वो स्लेवरी है। जॉब यह है कि भाई आपने अपनी जिंदगी किसी को बेच दी है पैसों के अगेंस्ट, राइट। बट एक्चुअली एक्चुअली जो जहां पे पैसा बनता है, आप दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाए ना, टैक्स के पर्सपेक्टिव से, पर्सनल वेल्थ के पर्सपेक्टिव से बिजनेस ओनर्स के पास ज्यादा वेल्थ होती है बनिस्बत जॉब वालों के पास, अनलेस एंड अनटिल आप किसी कंपनी के सीईओ हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर हो, दोस आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। ओके, बट 99% इन टर्म्स ऑफ द जॉब वाला बिजनेस वाले से कम पैसा बनाते हैं। तो ये तो आपको मेरे चैनल देख के पता चल गया होगा, राइट। ओके, तो भाई स्टार्टअप करें या चलता हुआ बिजनेस बाय करें, राइट? कौन सा करें, कौन सा आपके लिए अच्छा है, और मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, मैं खुद क्या करता हूं, आपसे मैं ये बेसिकली ओपनली शेयर करूंगा, राइट। तो देखें भाई, स्टार्टअप जब आप करते हैं तो आप एक चीज को ग्राउंड अप से स्टार्ट करते हैं ना, मतलब कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आप नया कोई आइडिया लेकर आते हैं मार्केट में, आप नई कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में, फिजिकल प्रोडक्ट हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइक सॉफ्टवेयर हो गई, ऐप हो गया, राइट। ओके, तो वो स्टार्टअप में हो गया, राइट। अब चलता हुआ बिजनेस में क्या होता है, लेट्स से कि भाई चलती हुई क्लीनिंग कंपनी है, चलता हुआ रेस्टोरेंट है, चलता हुआ मैकेनिक की दुकान है, चलता हुआ ग्रोसरी स्टोर है, चलता हुआ डिलीवरी का बिजनेस है, कोई भी चलता हुआ बिजनेस है, इनफैक्ट चलती हुई आईटी की कंपनी है, वो आप उठाते हैं, राइट। ओके, वो आप बाय करते हैं। अब इन दोनों के फायदे नुकसानात क्या है, राइट। ओके, तो भाई देखें, स्टार्टअप के अंदर आपका जो रिस्क होता है, राइट, वो बहुत हाई होता है, राइट। क्यों? क्योंकि एक चीज को ग्राउंड अप से स्टार्ट करना इजी नहीं है, राइट। ओके, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, राइट। बट उसकी एक अपसाइड क्या है कि भाई जरूरी वो ज्यादा बहुत ज्यादा अपफ्रंट कैपिटल नहीं मांगता आपका, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लाखों डॉलर्स आपको लगाने पड़ते हैं या लाखों रुपए आपको लगाने पड़ते हैं स्टार्टअप के अंदर, राइट। ओके, क्यों? क्योंकि आप स्वेट इक्विटी, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो इनिशियल स्टेजेस के अंदर, राइट। अब बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं कि यार अली भाई, रीजन इसके हम स्टार्टअप की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते और हम बिजनेस जाके बाय नहीं कर सकते। पर ये इस चीज को मैं आपकी मिथ को ब्रेक करूंगा, बिकॉज पैसे के बगैर भी आप बिजनेस बाय कर सकते हैं, और हम बात करेंगे इस बारे में वो कैसे हो सकता है, राइट। ओके, पर हम पहले दोनों को कंपेयर करते हैं। तो स्टार्टअप के अंदर क्या है, लेकिन स्टैब्लिश करना बहुत हार्ड है, पर इन्वेस्टमेंट कम लगती है एक तरह से। चलते हुए बिजनेस में क्या है भाई, आपको एक चलता हुआ प्रूवन बिजनेस मॉडल मिल रहा है, आपको ये ख्वारी करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, सर्विस चलेगी नहीं चलेगी। ऑलरेडी चलता फिरता रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिट जनरेशन बिजनेस आपको मिल जाता है, और पहले ही दिन से आप सर्टेनिटी बाय करते हो। देखो, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्टअप में नूडल्स खाने पड़ते हैं, काउच पे सोना पड़ता है, बड़ी गरीबों जैसी जिंदगी रहनी पड़ती है। चलते हुए बिजनेस में आप पहले दिन से अमीर हो भाई, क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, राइट। ओके, और योर बिल्स आर गेटिंग पेड, राइट, इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलते हुए बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत कम है, लेकिन अब प्रूफ कॉन्सेप्ट को प्रूव करने का, क्योंकि भाई रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग बिजनेस है वो, बट कैपिटल ज्यादा लगता है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। ओके, तो भाई देखिए, एक मैं आपसे के साथ स्टैट शेयर करता हूं, और इस चीज के बारे में आप गौर करें और फिर आप समझे कि मैं क्यों एक तरफ लीन करता हूं ज्यादा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा और यूएस को मिला के नॉर्थ अमेरिका के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस बिकेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। इसको हम बोलते हैं द ग्रेट जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर। जो पुराने बाबे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस बना के बैठे हुए हैं, छोटे बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, वो रिटायर होंगे और वो अपना बिजनेस को बेचेंगे, वो अपना बिजनेस को सेल करेंगे। तो द पॉइंट इज के भाई, जब 10 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस बिकेंगे, तो भाई क्यों आप प्रूवन बिजनेस को बाय नहीं कर रहे? इस वजह से मैं पर्सनली प्रिफर करता हूं मोस्ट केसेस के अंदर कि मैं चलता हुआ बिजनेस बाय करूं बनिस्बत मैं स्टार्ट करूं। क्योंकि देखिए, स्टार्ट करना बहुत हार्ड है, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना पड़ता है,
आपको टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, 3 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं एक चीज को प्रूव करने में। पर इस पर भाई एक चीज प्रूवन है, एक चीज काम कर रही है, एक चीज पैसे बना रही है, तो उसको उठाओ ना आप, राइट, उसको ग्रो करो, राइट। अब जब 10 मिलियन लोग बिजनेस बेच 10 मिलियन बिजनेसेस बिकेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो मैं आपको बताता हूं, देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो है, आप उनके बिजनेसेस बाय कर सकते हो जीरो मनी डाउन के। वो क्या होता है? बहुत एक कॉमन बिजनेस मॉडल, लाइक बाय आउट मॉडल एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं अर्न आउट, लाइक अर्न आउट, या बेसिकली पे ओवर अ पीरियड। क्या मतलब? लेट्स से कि वो बंदा बिजनेस बेच रहा है $2 मिलियन का, बिजनेस बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त पैसे बना रहा है। आप उसको बोलते हो भाई देखो, 2 मिलियन तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता, पर मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपको ओवर द नेक्स्ट 3 साल या 5 साल या 10 साल हर महीने मैं आपको बेसिकली पेमेंट्स करता रहूंगा। तो आपने क्या किया कि आपने उसी बिजनेस के प्रॉफिट से आपने उसके प्रीवियस ओनर को बाय आउट कर लिया, राइट, ओके। जिसको एक कॉमन वर्ड में बोलते हैं ओनर फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे ओनर्स अपने बिजनेसेस को सेल को फाइनेंस भी करने में भी इंटरेस्टेड है। मैंने भी खुद की अपनी एक कंपनी बेची है, जिसमें बेसिकली हमारी जो डील थी वो ये थी कि हमें जो जिन्होंने बाय आउट किया वो हमें 10% ऑफ द रेवेन्यू देंगे जब तक हम हमें वो पे ऑफ नहीं कर देते पूरी बाय आउट प्राइस को। तो उन्होंने हमें अपफ्रंट पैसे कुछ भी नहीं दिए। तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि भाई आप चलता हुआ बिजनेस बगैर किसी पैसे के बाय आउट कर सकते हो यूजिंग ओनर बेस्ड फाइनेंसिंग, राइट, ओके। तो ये एक मिथ है। लोग बोलते हैं कि भाई मुझे 2 मिलियन चाहिए, मुझे 5 मिलियन चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए उस बिजनेस को बाय करने के लिए। एक्चुअली दैट्स नॉट एक्यूरेट, राइट। यू कैन स्टिल गो थ्रू ओनर फाइनेंसिंग। आप इस टूल को यूज करें एंड जीरो मनी आपकी यूज करते हुए आप उस बिजनेस को अक्वायर कर सकते हैं, राइट। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कितने सारे बिजनेस ओनर्स, राइट, कितने सारे बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, पर मसला ये होता है कि भाई कोई उनको 2 मिलियन 5 मिलियन अपफ्रंट देने के लिए राजी नहीं होता, राइट। जब जब उनको कोई मार्केट में बंदा मिलता है कि बोलता है कि नहीं यार मैं आपको बिजनेस बाय करने के लिए राजी हूं, तो वो ओनर फाइनेंसिंग भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह मैंने बोला कि 10 मिलियन बिजनेसेस बिकेंगे ना, तो लेट्स से कि आप एक यंग ग्रेजुएट हो, आपको कंस्ट्रक्शन का बड़ा शौक है। एक 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 बाबे हैं जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी चलाते हैं, बेसिकली लाइक उन्होंने एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया अपना, पर वो रिटायर होना चाह रहे हैं। पर वो अपनी कंपनी को लेट्स से कि 100% बेचना नहीं चाहे, तो वो क्या करते हैं कि वो यंग बंदे को एज ए मैनेजिंग पार्टनर लेकर आते हैं और वो खुद स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं। तो मेहनत उस यंग लड़के की, वो बंदा स्टिल ओन करता है 50% इक्विटी, और वो प्रॉफिट लेता है, और ये बंदे को एक तरह से फ्री कंपनी मिल जाती है, बट वो मेहनत करता है अपनी, राइट। तो बोलने का मकसद ये है कि भाई आप नए बिजनेस को बाय आउट करने के लिए बहुत सारी डील्स को क्रिएटिवली स्ट्रक्चर कर सकते हो। और इसके अलावा भाई अगर लेट्स से कि 1 मिलियन का बिजनेस है और आपके पास $3 लाख है, तो आप 7 लाख 6 लाख 5 लाख फाइनेंस भी करवा सकते हैं, राइट। तो कमर्शियल फाइनेंसिंग के थ्रू, कमर्शियल लेंडिंग के थ्रू आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं। बट अगर आपके पास 1 टका नहीं भी है, तब भी आप ओनर फाइनेंसिंग के थ्रू ले सकते हैं बिजनेसेस। तो भाई मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि यार देखें, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यूनिक आइडिया है जो आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप पहले बंदे हैं जो लेकर आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो तो मैं समझ में आती है कि भाई आप स्टार्टअप राउट पे जाएंगे। बट अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आप चलता फरता बिजनेस लेना चाहते हैं और रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो आप बेसिकली एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करें। जस्ट बिकॉज मार्केट के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस फॉर सेल हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। किन्हीं लोगों ने 30 30 40 50 50 साल उस बिजनेसेस के ऊपर लगाए हैं बिल्ड करने के लिए। अब वो एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं, अब वो बेसिकली ढूंढ रहे हैं कि हम किसको बेचें। और दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ग्रेट जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर जो नॉर्थ अमेरिका में होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो है। ये हम भी देख रहे हैं, हम भी एक्वायर कर रहे हैं बिजनेसेस को, राइट, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लिए बेसिकली। पर आप भी इस चीज के ऊपर फोकस करें, राइट, ओके। वेबसाइट्स हैं बेसिकली, बिजनेस फॉर सेल हो गई, कि जीजी है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, realtor.ca है, MLS है, ये बस सारी वेबसाइट्स पे आपको बिजनेसेस फॉर सेल मिल जाते हैं। और मेरी जो वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक्स जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि भाई फोन पिक करो, डायरेक्ट ओनर को कॉल करो, पूछो आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग। आप सरप्राइज हो जाएंगे कितने लोग बोलेंगे आपको
अच्छा भाई हम इंटरेस्टेड हैं, अपनी प्राइस बताइए। तो दैट ओपन्स अप अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज कभी कभार ये होता है कि जो अच्छे से अच्छे बिजनेसेस होते हैं वो सेल पे नहीं आते, राइट? तो अगर आप लेट्स से इंजीनियर हैं और आपको एक इंजीनियरिंग कंपनी बाय आउट करनी है, तो आप भाई डायरेक्ट ओनर को फोन करें और पूछें क्या वो इंटरेस्टेड है बेचने में, क्या वो पार्टनर्स ढूंढ रहा है बिजनेस के अंदर, राइट? सो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को प्रेफर करें स्टार्टअप्स के ऊपर, जस्ट बिकॉज आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और पहले ही दिन से आप रेवेन्यू पॉजिटिव हैं। बनिस्बत ऑन द फ्लिप साइड, जब आप स्टार्टअप करते हैं तो मैंने बोला ना कि भाई गरीबों की जिंदगी जो गुजारनी पड़ती है, मैंने भी गुजारी है, बड़ा हार्ड है वो करना, राइट? ओके, बेहतर ये है, और मैं समझता हूं कि इनफैक्ट बेस्ट तरीका ये है कि आप चलता फरता प्रूव इन बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करें, उसको बाय आउट करें, उसको ग्रो करें। 1 करोड़ की चीज को 10 करोड़ का बनाइए, 10 करोड़ की चीज को 100 करोड़ का बनाइए, और 100 करोड़ की चीज को 1000 करोड़ का बनाइए, एंड बिल्ड अ मल्टी मिलियन और अ बिलियन डॉलर कंपनी, राइट? आप अगर कनाडा में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, इमिग्रेट करने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटीक, LAWTIQ लॉटीक.com के ऊपर। कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय।